नमस्कार, मैं अनुराधा और आप देख रहे हैं मुजफ्फरपुर दर्पण न्यूज। आइए देखते हैं आज की मुख्य खबरें। बुधवार देर रात कबाड़ व्यवसायी की हत्या के बाद आक्रोशित लोगों का जमकर हंगामा। सड़क जाम कर आरोपी की कई गाड़ियों को किया गया आग के हवाले। एसकेएमसीएच में मरीज की मौत के बाद रन क्षेत्र में तब्दील हुआ इमरजेंसी वार्ड। और बीते दिनों गाय घाट में हुए लूटपाट के मामले में 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर के बड़े कबाड़ व्यवसायी की गोली मारकर हत्या के बाद आक्रोशित लोगों ने आरोपी के घर के बाहर गाड़ियों में लगाई आग। बुधवार की देर रात अपराधियों ने जिले के एक कबाड़ व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद उसके परिजनों ने सबको सड़क पर रखकर मुजफ्फरपुर, पटना और समस्तीपुर मार्ग को जाम कर दिया। इस दौरान आक्रोशित लोगों ने आरोपी मोहम्मद तुहैल के घर के बाहर लगी गाड़ियों में आग लगा दी। वहीं आक्रोशितों द्वारा आरोपी के घर पर भी हमला कर दिया गया, जिसे पुलिस के बीच बचाव के बाद आरोपी के घर को बचाया जा सका। इस दौरान मौके पर अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। परिजनों ने पड़ोस के मोहम्मद तुहैल को आरोपी बताते हुए घटना को अंजाम देने की बात बताई है। उनका कहना था कि 2 दिन पहले ही उसने बच्चों के मामूली विवाद में मोहम्मद गुलाब को मारने की धमकी दी थी, जिसे घटना के बाद स्थानीय लोगों का आरोपी को लेकर काफी आक्रोश देखने को मिला। वहीं घटना के संबंध में एसएसपी सुशील कुमार ने बताया कि एक कबाड़ व्यवसायी की हत्या कर दी गई है। साथ ही आक्रोशित लोगों ने आरोपी के घर के बाहर लगी कई गाड़ियों को आग लगा दिया है, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंचकर मामले की छानबीन कर रही है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि मोहम्मद गुलाब, जो कि गोबर सही निवासी है और बगल में ही कबाड़ी का कारोबार करता था। मोहम्मद गुलाब है जो यहाँ मंझौलिया के पास से उनका घर है, और उनकी अभी कुछ देर पहले अपराधियों के द्वारा गोली मारी गई है। उनको 3 गोली लगी थी। त्वरित तौर पे ही थाना के द्वारा इलाज के लिए ले जाया गया। वहाँ पे हॉस्पिटल में उनको डॉक्टर ने मृत घोषित किया। परिवार के द्वारा बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले इनका पड़ोसी है, उनसे झगड़ा हुआ था, विवाद हुआ था और उसने धमकी दी थी। इन लोगों ने आपस में उस दिन फिर समझौता कर लिया था आपस में, परिवार वालों के लोगों ने, लेकिन उनका शक है कि उसी के द्वारा ये घटना कारित की गई है। हमारी टीम जो है, जो जिनका नाम दिया गया, जिनके ऊपर इनके द्वारा शक व्यक्त किया गया है, उसी गिरफ्तारी के लिए हमारी टीम निकली हुई है। हम लोग जल्दी अरेस्टिंग करेंगे और इसमें जो भी होंगे सभी पे कार्रवाई होगी। आरोपी के घर और गाड़ी को भी आग लगा दिया गया? नहीं, घर में नहीं आग लगाया गया है। वहाँ पे एक पुरानी गाड़ी पड़ी हुई थी जिसमें लगाया गया है, लेकिन उसको हम लोगों ने काबू पा लिया उस पे, और अभी सभी सिचुएशन नॉर्मल है। काफी देर तक विधि व्यवस्था भी प्रभावित रही है, क्या जाम रहा है? आवाज मेन रोड की घटना है, कुछ जाम भी रहा, थोड़ी देर के लिए जाम था। उस चीज के लिए हम लोग FIR करेंगे। जो ऐसे असामाजिक तत्व है जिन्होंने NH को जाम किया था, अभी NH पूरी तरीके से सुचारू रूप से चल रहा है और कोई इशू नहीं। क्षेत्र में तब्दील हुआ एसकेएमसीएच का इमरजेंसी वार्ड। अस्पताल के कर्मचारी और मरीज के परिजनों के बीच हुई मारपीट। एसकेएमसीएच अस्पताल का इमरजेंसी वार्ड में बुधवार की रात एक मरीज की मौत के बाद पूरा इमरजेंसी वार्ड रणभूमि में तब्दील हो गया, जहां परिजन की मौत के बाद आक्रोशित परिजनों की डॉक्टरों की टीम के साथ भिड़ंत हो गई, जिसके बाद अस्पताल के गार्ड और अन्य कर्मचारियों ने परिजनों को दौड़ा कर पीटा, जिसमें महिला और कई पुलिस घायल हो गए। दरअसल मीनापुर से सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल रघुनाथ सिंह को उनके परिजन बदहवास हालत में इलाज के लिए एसकेएमसीएच लाए थे, जिसके बाद परिजनों ने वहां के कर्मियों द्वारा इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया गया। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टरों ने मरीज को देखकर कहा सब ठीक है, ले जाइए, लेकिन चंद मिनटों में तबीयत बिगड़ गई और मौत हो गई, जिसके बाद गुस्साए परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल में हंगामा शुरू कर दिया। चश्मदीदों के मुताबिक बात इतनी बिगड़ गई कि परिजन और डॉक्टर आमने सामने आ गए। हाथापाई से लेकर लाठी डंडों तक की नौबत आ गई, जिसमें एक महिला परिजन को माथे पर गहरी चोट लगी और खून बहने लगा। वहीं एक डॉक्टर को भी चोटें आई। कुछ देर के लिए इमरजेंसी वार्ड का माहौल अखाड़े में बदल गया। मामले को लेकर एसकेएमसीएच के प्रभारी अधीक्षक डॉक्टर सतीश कुमार खुद मौके पर पहुंचे और इमरजेंसी सेवाओं को बहाल करवाया। उन्होंने बताया कि मामला सामने आया है
जिसकी जांच करवाई जा रही है। मामले में जो भी लोग दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। क्या हुआ आपके साथ? क्या हुआ है, डॉक्टर के दिखाने गए पापा को लेकर, एक सारा वो सब कर दिया है, सुई दवा सब मिला है। उसके बाद मप्पा दे डॉक्टर बोला है कि आपका मरीज ठीक हो गया, ले जाइए घर पे। तो बोले ले जा सकते हैं बिल्कुल, तब बिल्कुल ले जा सकती हो। बाहर लेके आए, गाड़ी खोज रहे हैं, इतने अंदर में मेरा पापा डेट कर गए हैं। इतना बोलने के लिए लाश लेके अंदर कैबिन में गए, मेरा भतीजा कुछ बोल दिया है कि आपका डॉक्टर के कुछ बोला है, इसके कारण डॉक्टर हाथापाई सब करने लगा है। आपको कौन मारा है इस तरह से? डॉक्टर था, गार्ड था, उचित कवरा जो बोलता है पुलिसिया, सब मारा है। गार्ड थाना साला मादर चौथ हमको कपार फाड़ दिया है मारकर। अच्छा, पुलिस मारा है आपको? पुलिस मारा है, चित कवरा मादर चौथा गार्डवा मारा है, गार्ड मारा है, टट्टी जी पर माथा पे मारा है चित कवरा। सर, मरीज के परिजन के साथ मारपीट का एक मामला जो है वीडियो भी सामने आया है, जिसमें परिजन के साथ अस्पताल के ही गार्ड्स ने ऐसे मारपीट की है। इसकी जानकारी कल शाम में 7:30-8 के बीच में हुई थी, जिसमें जानकारी हुई कि चिकित्सकों जो ड्यूटी पर चिकित्सक थे उनके साथ में किसी मरीज के परिजनों के साथ मारपीट हुई। उन्होंने हमला किया तो गार्ड जो वहाँ थे उन्होंने बचाव में रोका, जो मुझे जानकारी मिली। आने के बाद में हम लोगों ने सारी स्थिति को शांत किया और फिर से अस्पताल के इमरजेंसी को शुरू करवाया और इसकी सूचना थाने को दे दी गई। तो थाना संज्ञान में लेकर के उस पर आगे की जांच पड़ताल और कार्रवाई कर। सर, मरीज के परिजन जो महिला थी उनका भी है सो माथा वगैरह फटा है, ऐसी भी सूचना? उस समय जिस समय मुझे जानकारी मिली और मैं आया, उस समय मरीज के परिजन उनके शव को छोड़ करके चले गए हुए थे। वो यहाँ उपलब्ध भी नहीं थे, मुझे कोई जानकारी। आपके द्वारा क्या पहल किया गया सर, उसमें क्या जांच थी? हमने आने के बाद में यहाँ जो अव्यवस्था हो गई थी इमरजेंसी में, और जो जूनियर डॉक्टर थे वो कोशिश कर रहे थे कि उसको अभी रोका जाए काम, तो हमने आकर के कार्य शुरू करवाया, व्यवस्था स्थापित की, परिजन और गार्ड वहाँ रखवाया। परिजन का आरोप है लापरवाही के कारण। परिजन न हमसे मिले हैं, न कोई लिखित में अभी तक उन्होंने। मुजफ्फरपुर में संदेहास्पद स्थिति में युवक की ससुराल में हुई मौत, बसवाड़ी में मिला शव, घटना की जांच में जुटी पुलिस। मुजफ्फरपुर जिला के मीनापुर थाना अंतर्गत पानापुर ओपी क्षेत्र के भेलाईपुर गांव में एक युवक की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। मृतक की पहचान अजय शाह के रूप में हुई है, जो अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ अपने ससुराल में रहता था। आज गुरुवार की सुबह घर के समीप बसवाड़ी में उनका शव मिला। इसकी जानकारी मिलने पर घर में कोहराम मच गया। परिजनों की चित्कार से माहौल गमगीन हो गया। सूचना मिलने पर ओपी अध्यक्ष अभिषेक कुमार गुप्ता दल बल के साथ पहुंचे, जिसके बाद एफएसएल की टीम को बुलाया गया। युवक मीनापुर क्षेत्र के तुर्की गांव का निवासी बताया गया है। घर परिवार में विवाद के कारण वे अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर अपने ससुराल रहता था। युवक मजदूरी करके अपने परिवार का जीवन यापन कर रहा था। पति के मौत से पत्नी बेसुध हो चुकी है। पुलिस पूरे घटनाक्रम की तहकीकात में जुटी है। वहीं इस सब को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया गया है। ये जानकारी मिला के ससुराल हो गे रहे हुआ से आके मरल पड़ल किसी से झगड़ा झंझट भी था क्या ससुराल में? कोनो से झगड़ा ना ससुराल में सास से रहला का सास ना रहे दे रहला कामनी के। कथी बोलते थे? क्या बोलते थे उसे? वो बोलता था हम तुम लोग के नहीं रहने देंगे, नहीं रहने देता था, कभी नहीं रहने देता था। हम यहीं सब घर बना के हम यहीं रहते हैं, मम्मी के जमीन में घर बना के रहते हैं, वहाँ से भगा दिया था। आई बीपे के दिन मम्मी से भेंट करने गया, बोलो हम जाने के था, तो बोला कि हम जा रहे हैं भेंट करने। हम बोला कि तुमको वहाँ नहीं रहने देता, नहीं जाओ, फिर भी वो चल गया, बात नहीं माना। आज सवेरे 4 बजे बसवा में मारला
अच्छा, रात के आपसे मिले थे कि नहीं हुआ? नहीं, हमको आइए 10 दिन हो गया वेट किया। क्या लग रहा है आपको कि कौन लोग मारे होंगे इसको? हमको मालूम नहीं है कौन लोग मारा से। क्या चाहते हैं? हम देख रहे नहीं किया कौन मारा से। अच्छा, सुबह में आप लोग देखे हैं? हम 7 बजे सुबह में बसवारी में पड़ल था तब देखे हैं, लोग बताया है तब हम गए हैं। तो देखे हैं तब मर चुके थे? हाँ, दोस्तों लोग बताया कि यहाँ कुटुम्ब मरल है। अच्छा, तब हम लोग गए हैं दौड़ के। अच्छा, क्या बाल बच्चे है आपको? 2 गो है। ससुराल कहाँ है आपका? ससुराल तुर्की है। कौन गांव? तुर्की, मीनापुर तुर्की। गांव का क्या नाम है? गांव के नाम है तुर्की। तुर्की गांव जी। अच्छा, ससुराल में किससे मैंने विवाह था? सास ससुर से? सास ससुर से नहीं रहने देता है, शुरू से अंत ले नहीं रहने देता है हमको। बोलता है हम तुम लोग के यहाँ नहीं रहने देंगे। शादी कब हुआ था आपका? हमको शादी 2015 में हुआ था। दहेज उहेज का मैटर तो नहीं है ना? दहेज के मैटर नहीं है कि है, हमको पता नहीं है। दहेज के बारे में नहीं बोलता है, वो सब कहता है हम सिर्फ यहाँ नहीं रहने देता है। हम यहाँ से घर भी बनाने गया, बोला कि घर बनाने दो, रहने दो, फिर भी नहीं रहने दिया। बोला कि हम तुम लोग के नहीं रहने देंगे, कर्जा नहीं सदाता है, तुम लोग के नहीं रहने देता है। पति का क्या नाम हुआ? हमको पति का जैसा नाम है। क्या काम करते थे वो? लेबर में काम करता था। अच्छा, उसी से आप लोग परिवार चलता था आपका? हाँ, हमका परिवार उसी से चलता था। 2 बच्चे हैं, काम है। आपका क्या नाम हुआ? सोनी देवी। 3 महीने से वेतन नहीं मिलने पर कांटी थर्मल के गार्ड द्वारा किया गया धरना प्रदर्शन। थर्मल के गेट पर किया प्रदर्शन। मुजफ्फरपुर के काटी एनटीपीसी के गेट पर थर्मल में कार्यरत गार्ड कर्मचारियों द्वारा आज धरना दिया गया। इस दौरान समय पर पैसा नहीं मिलने की वजह से काम करने वाले गार्ड्स ने थर्मल गेट पर प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि विगत 3 महीने से उन्हें वेतन नहीं मिला है, जिस वजह से वे आज यहां धरना दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि जब भी इसके संबंध में वे लोग अपने वरीय अधिकारी से बात करते हैं तो उन्हें केवल झूठा दिलासा दिया जाता है, जिस वजह से वे लोग आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहे हैं। क्या परेशानी हो रही है? पेमेंट नहीं मिला हम लोगों को 3 महीना से, और पेमेंट मांगने पर बताता है कि बोलो पेंशन मिल रहा है ना आप लोगों को। फौज से हम लोग रिटायर होके यहाँ मजबूरी में नौकरी कर रहे हैं कि भाई बाल बच्चे को पढ़ाना है, इतना महंगाई है, पेंशन से काम नहीं चल रहा है। यहाँ 3 महीना से पेमेंट नहीं दे रहा है। क्या कहता है? और मिलने के लिए अधिकारी को बुला रहे हैं तो कोई आ नहीं रहा है। एजीएम साहब को अब इस गर्मी में, इतना गर्मी में धूप करेगा आदमी, कोई फैसिलिटी नहीं, कोई कुछ नहीं, ना पैसा दे रहा है टाइम से। कौन पेमेंट नहीं कर रहा है? HR नहीं कर रहा है, HR का अधिकारी। क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कि बोलूँ आप लोगों को पेंशन मिल रहा है, पेमेंट भेज दिए हैं, वहाँ मिल जाता है, वापिस आ जाता है। कितने लोग प्रभावित है इसमें? सब 75 आदमी हैं। 75 आदमी? हाँ, 75 आदमी कितना महीना से बाकी है? 3 महीना का हो गया। 3 महीना। क्या काम करते हैं आप लोग यहाँ पर? सिक्योरिटी का है, सिक्योरिटी का काम है, सारा देख रेख करना, सिक्योरिटी इसको बचा रक्षा करना प्लांट का, यही जिम्मेवारी है। चल रहा है 3 महीना। परिवार पेंशन जो कट फट के पेंशन आता है उसमें गुजारा कर रहे हैं। उधार दुकानदार पीछे पड़ा हुआ है, पैसा दो, कहाँ से लाए पैसा भाई? किसकी लापरवाही लग रहा है इसमें? HR का है, HR के अधिकारी का है, जो HR का अधिकारी है उसका है। आप उनसे शिकायत किए हैं कहीं? शिकायत हमारा सुपरवाइजर एजेंसी को की है। एजेंसी बोला कि भाई आप लोग को जो करना है आप लोग कीजिए। HR को बताया गया है, कोई मिलने नहीं आ रहा है अधिकारी। कितना घंटा से बंद किए हुए हैं? बाधित हम लोग किए हैं 12 बजे से। जब तक न्याय नहीं मिला जब तक रहेंगे। हाँ, जब तक कोई अधिकारी आके मिलेगा नहीं तब तक बंद रखेंगे। गाड़ी बहुत लगी हुई है रोड पे। जी, चलिए पॉइंट बताइए। बीते दिनों जिले के गायघाट थाना क्षेत्र से व्यवसायी से लूटपाट के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। जिले के गायघाट थाना क्षेत्र स्थित गोदरेज इंटरप्राइजेस में कार्यरत कॉर्पोरेट सेल्स एग्जीक्यूटिव मनीष कुमार से बाइक सवार 2 अज्ञात अपराधियों ने चाकू की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। अपराधियों ने पीड़ित से लैपटॉप, मोबाइल, नगद रुपए लूट लिए थे, जिसको लेकर पीड़ित मनीष कुमार के लिखित आवेदन पर गायघाट थाना में मामले को दर्ज करवाया गया था।
जिसके आलोक में पुलिस ने जांच शुरू की। घटना के दूसरे ही दिन 23 जुलाई को मिली एक गोपनीय सूचना के आधार पर पुलिस ने लूटकांड में शामिल 2 अपराधियों रोहित कुमार और मुकेश सहनी को गिरफ्तार कर लिया। दोनों की गिरफ्तारी बोचहां थाना क्षेत्र से हुई है। गिरफ्तारी के दौरान इनके पास से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, लूटा गया लैपटॉप और कैश समेत अन्य सामान बरामद किए गए हैं। दोनों आरोपियों के आपराधिक इतिहास की जांच करवाई जा रही है। पुलिस द्वारा आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। दिनांक 22/7/2025 को मुजफ्फरपुर जिला के गायघाट थाना क्षेत्र में गोदरेज कंपनी के एक सेल्स एग्जीक्यूटिव के साथ 2 अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा उनके साथ लूटपाट की घटना कारित की गई थी और इस संदर्भ में गायघाट थाना कांड संख्या 190/25 दर्ज किया गया था। इस कांड के त्वरित उद्भेदन और संलिप्त अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी और लूटे हुए सामान की बरामदगी हेतु वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय मुजफ्फरपुर के द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक ईस्ट 1 के नेतृत्व में एक टीम गठित किया गया था और जिसमें गायघाट SHO और अन्य ऑफिसर्स भी इसमें इन्वॉल्व हैं। इन लोगों के द्वारा टेक्निकल और मैनुअल कलेक्ट करते हुए इसमें जो संलिप्त अज्ञात अपराध कर्मी थे उनको चिन्हित किया गया और त्वरित गति से कार्रवाई करते हुए जो लूटे हुए इसमें लैपटॉप, मोबाइल और अन्य कागजात और सामान है उनकी बरामदगी की गई और इन 2 अपराध कर्मियों को जो घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल था उसके साथ जो है सो हिरासत में लिया गया है। इन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। रिकवरी में जो लूटे हुए लैपटॉप हैं, मोबाइल्स हैं, कुछ पेपर्स हैं, ये सारे सामान की रिकवरी। कुछ आपराधिक इतिहास? हाँ, इनका आपराधिक इतिहास है और डिटेल आपराधिक इतिहास भी हम लोग खंगाल रहे हैं, लेकिन इनका आपराधिक इतिहास का पता चला। ये लोग क्या दूसरे जिला में भी सक्रिय थे? ये नज़दीक के ही बोचहां थाना क्षेत्र के दोनों अपराध कर्मी हैं। इनका पूर्व का भी आपराधिक इतिहास रहा है। घटना में यही दोनों के अलावा और भी कोई? 2 ही अपराध कर्मी, 2 अपराध कर्मी मोटरसाइकिल से आए थे और उन्होंने घटना कारित किया। घटना के बाद ये यहीं रह रहे थे या कहीं बाहर? घटना के बाद ऑब्वियस है कि घटना कारित करने के बाद ये छिपे थे और जो हम लोगों को टेक्निकल हिंट हासिल हुआ था उसके बेसिस पर इनका लोकेशन ट्रैक किया गया और इनकी गिरफ्तारी की गई। गिरोह से भी जुड़ा हो गया है तो वो डिटेल हम लोग इनका गैंग को भी खंगाल रहे हैं और भी अगर कोई इसमें मेंबर्स होंगे तो निश्चित रूप से उस पर भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।